हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राजनीतिक मानचित्र के बारे में यानी पॉलिटिकल मैप के बारे में। और इसमें हम याद करने वाले हैं भारत के अंदर राज्यों को, कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं और उनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है, उनको कैसे याद करना है उसको देखेंगे। अब इनको याद करने से पहले सबसे पहले हम भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको देखेंगे कि भारत की कहाँ पर स्थिति है, इसके कितने पड़ोसी देश हैं। उसके बाद हमें इनके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा डायरेक्ट भारत के साथ लगती है और 2 ऐसे समुद्री पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा भारत से डायरेक्ट नहीं लगती है। अब पहले 7 पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं। अब 7 पड़ोसी देश में सबसे पहले आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्थिति लगभग आप सभी को याद होगी कि कहाँ पर है। पाकिस्तान हमारे भारत के नक्शे में ये वेस्ट साइड के अंदर आता है यानी पश्चिम की तरफ आता है। अब पाकिस्तान के जस्ट ऊपर आ जाता है अफगानिस्तान, जिसकी एक छोटी सी सीमा यहाँ पर जो पीओके है वहाँ से कनेक्टेड है। अब अफगानिस्तान के बाद आ जाता है चाइना, जिसे चीन बोलते हैं। ये होता है, इसकी सीमा भी बहुत लंबी लगती है भारत के साथ। अब चीन के नीचे यहाँ पर आ जाता है नेपाल, जो तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है। नेपाल के आगे आता है भूटान, वो भी तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो 7 सिस्टर हैं, इनके साइड में पूर्व की तरफ आ जाता है म्यांमार। और यहाँ पर जो भारत की बाउंड्री से कनेक्टेड है पूरे तरीके से, जिसको लगभग इसके बाद आ जाता है बांग्लादेश, जो पश्चिम बंगाल और 7 सिस्टर्स के बीच में आता है। ये तो हो गए टोटल 7 पड़ोसी देश जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है। इसके अलावा 2 पड़ोसी देश हैं, एक तो है समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका और दूसरा यहाँ पर लक्षद्वीप के नीचे आता है मालदीव। ये 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं दोस्तों हमारे। अब इसके बाद जानते हैं भारत के स्टेट्स के बारे में। पहले तो उनके जो कुछ फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। भारत के 28 राज्य हैं फिलहाल अप्रैल 2025 तक। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 28 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा राज्य है गोवा, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, और सबसे नया राज्य यानी जो लेटेस्ट स्टेट यानी कि लास्ट में कौन सा स्टेट बना था वो है तेलंगाना। ये 2014 के अंदर बना था और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। और सबसे बड़ा यूटी है दोस्तों लद्दाख, और सबसे छोटा यूटी है लक्षद्वीप, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो यूटी है वो है दिल्ली, और सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी है लक्षद्वीप। और सबसे नया जो यूटी है उसके बारे में बात करें तो वो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये 2 अलग अलग यूटी हैं, पहले ये एक ही राज्य हुआ करते थे। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग अलग यूटीज बना दिया गया। अब दोस्तों याद करने से पहले अपन लोग सबसे पहले एक ड्राफ्ट के तौर पर भारत के नक्शे को देख लेते हैं, और इसको आपको मैप को अच्छे से अपने दिमाग के अंदर याद कर लेना है। ये रटने से काम तो चलने वाला है नहीं, आपको इसे मैप को है ना अच्छे से दिमाग के अंदर देखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं और भारत का मैप कैसे बनता है। अब सबसे पहले इनके नाम को देख लेते हैं। मैप याद करने से पहले आपको पहले ये तो पता हो कि 28 राज्य हैं उनके क्या नाम है, और 8 यूनियन टेरिटरी हैं उनके क्या नाम है। तो पहले इनके नाम को देख लेते हैं एक बार। सबसे ऊपर आते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर, और ये है लद्दाख। 2 स्टेट हो गए। इसके नीचे आता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये पहले एक ही हुआ करते थे, फिर इनको धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो आज़ादी के बाद अलग अलग कर दिया गया। अब हिमाचल प्रदेश के नीचे आ जाता है उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे आ जाता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर आ जाता है दिल्ली, और पंजाब और यहाँ पर हरियाणा के बॉर्डर पर आ जाता है चंडीगढ़। दोस्तों चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, और दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है। अब सबसे बड़ा राज्य आ जाता है राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात और मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के पूर्व की ओर चलें तो छत्तीसगढ़ आ जाता है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश और गुजरात के नीचे चलें तो महाराष्ट्र आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों गुजरात के यहाँ पर कुछ हिस्सों छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, यहाँ पर है दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली, दमन दीव और दादर नागर हवेली। अब यहाँ पर महाराष्ट्र के नीचे आता है कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आता है एक छोटा सा हिस्सा है गोवा।
अब कर्नाटक के नीचे आ जाता है केरला। केरला के दोस्तों पश्चिम की साइड में आ जाता है लक्षद्वीप। ये द्वीप है, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं। अब इसके बाद आ जाता है तमिलनाडु पूर्व की तरफ केरल के, और इसके ऊपर आ जाता है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश का 2014 के अंदर जो हिस्सा लगा हुआ था वो था तेलंगाना। अब आंध्र प्रदेश से आगे ऊपर की ओर चलें तो ओडिशा आता है, ओडिशा के ऊपर आ जाता है झारखंड, और झारखंड के ऊपर आ जाता है बिहार जो उत्तर प्रदेश के साइड के अंदर है। और यहाँ पर जो बांग्लादेश से लगता है वो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। इसके अलावा सिक्किम और जो भूटान है इसके बीच में आ जाता है नेपाल और भूटान के बीच में आ जाता है सिक्किम। अब बात कर लेते हैं सेवन सिस्टर की। सेवन सिस्टर में सबसे ऊपर वाला हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, बीच में आ जाता है आसाम, आसाम के नीचे आ जाता है मेघालय। अब दोस्तों सेवन सिस्टर के अंदर होता है ट्रिपल एम यानी मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। अब मेघालय यहाँ पर हो गया। इसके बाद यहाँ पर नागालैंड जो आंध्र प्रदेश है उसके नीचे आ जाता है, और जो असम है उसके नीचे आ जाता है पूर्व की तरफ। ये हो गया दोस्तों नागालैंड के नीचे आता है मणिपुर। अब इनको याद करने का यहीं पर एक तरीका है कि वैसे तो नाक के ऊपर मणि होती है, आपको यहाँ पर याद करना है नाक के नीचे मणि है, तो यानी नागालैंड के नीचे आ गया मणिपुर, और मणिपुर के नीचे आ गया मिजोरम। अब मिजोरम के साइड में आ जाता है जो बांग्लादेश से टच है वो है त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ये भी यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पर तमिलनाडु में एक हिस्सा है यहाँ पर पुदुचेरी, ये भी यूनियन टेरिटरी है। इसका कुछ हिस्सा तो तमिलनाडु में है, कुछ यहाँ पर आंध्र प्रदेश और कुछ केरल के अंदर आता है। तो दोस्तों ये थे यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स। अब इनको याद करने का तरीका भी देखते हैं कि आप किस प्रकार से अपने माइंड मैप के थ्रू इनको अच्छे से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर इस मैप के अंदर मैंने डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, उन कलर के हिसाब से हम इस मैप को याद करेंगे। वैसे याद करने के बहुत सारे तरीके हैं और आप अपने माइंड मैप के हिसाब से जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हो, पर मैं ये एक तरीका लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप इसको याद कर सकते हो। और ये याद रखना कि सभी एक साथ याद नहीं होंगे, पहले तो एक कलर वाले हैं उनको याद कर लेना, फिर दूसरे कलर, फिर तीसरे कलर। इस प्रकार से आप एक एक ग्रुप को याद करोगे ना तो आपको मैप अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैप को कैसे याद करना आपको। यहाँ पर दोस्तों ये जो ऊपर एक सिंगल कलर है, यहाँ पर ये हिस्सा है ये आ जाएगा जम्मू कश्मीर, एंड ये आ जाएगा लद्दाख। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर एक सिंगल कलर है, ऊपर ही ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये छोटा वाला जो हिस्सा है वो है जम्मू कश्मीर और बड़ा वाला हिस्सा है लद्दाख, यानी इसके पश्चिम में आ जाएगा जम्मू कश्मीर और पूर्व की तरफ आ जाएगा लद्दाख। अब इसके बाद नीचे 3 दे रखे हैं मैंने जो एक ही कलर से कर रखे हैं। इनमें सबसे पहले ये हिस्सा आ जाएगा पंजाब का, यहाँ पर ये आ जाएगा जम्मू कश्मीर। लद्दाख के नीचे आ जाता है हिमाचल प्रदेश, और पंजाब के नीचे आता है हरियाणा। दोस्तों ये 3 हो गए। ये तीनों को इसलिए किया है क्योंकि ये कुछ आज़ादी के टाइम पर पहले एक ही हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे इनका पार्टीशन करके इन्हें 3 राज्य बना दिए गए। अब दोस्तों पंजाब और यहाँ पर जो हरियाणा है इसके बॉर्डर पर एक आता है चंडीगढ़, जो इन दोनों की कैपिटल है। तो दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों ये चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड। अब दोस्तों यहाँ पर इनको एक और तरीका याद करने का, यहाँ पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर इनको एक फूल की तरह आप याद कर सकते हो। फूल की तरह याद करने से पी का मतलब यहाँ पर हो गया पंजाब, और यहाँ पर हो गया हिमाचल प्रदेश एच का, और यू का उत्तराखंड। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार आप इनको अच्छे से देख सकते हो कि ये फूल की तरह लगते हैं। और यहाँ पर एक फूल के नीचे जो डंडी होती है, हरी सी डंडी, तो इस हरी सी डंडी को आप यहाँ से याद कर सकते हो हरियाणा। ठीक है दोस्तों, इनको आप ऐसे याद कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने ये दो एक जैसे कलर कर रखे हैं, यहाँ पर उत्तराखंड, और उत्तराखंड के नीचे आ जाता है उत्तर प्रदेश। ये डबल यू से याद कर सकते हो आप, यूं और यूं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो हरियाणा और जो ये उत्तर प्रदेश है इसके बॉर्डर पर आता है अपना कैपिटल दिल्ली। इसके बॉर्डर पर आ जाता है दिल्ली।
इसके बाद हम याद करते हैं इन तीनों कलर को, ये जो तीनों सेम कलर है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा राज्य हो गया, ये है राजस्थान। इसके राजस्थान के नीचे ये जो मध्य में आता है तो इसको मध्य से याद कर सकते हैं, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के नीचे आ गया छत्तीसगढ़। तो ये हो गए तीन सेम कलर के, आपको कलर के हिसाब से याद कर लेना है इनको, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पर इसको एक तिरछी लाइन की तरह से याद कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं इन तटीय राज्यों को यानी कोस्टल स्टेट्स को, जो यहाँ पर मैंने सेम कलर से कर रखे हैं और इनको एक अलग सेम कलर से कर रखे हैं। तो पहले हम पश्चिम की तरफ वाले जो तटीय राज्य हैं उनको देखते हैं। इनमें सबसे ऊपर ही आता है गुजरात, जो राजस्थान के नीचे आता है। गुजरात के नीचे आता जाता है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के नीचे आ जाता है कर्नाटक, और यहाँ पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में आ जाता है गोवा, और कर्नाटक के नीचे आ जाता है केरल, और यहाँ पर केरल के साइड में ये द्वीपीय जो अपना राज्य है लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हो गए पश्चिम की तरफ वाले। इनको एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे ऊपर आता है गुजरात, गुजरात के नीचे आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आ जाता है कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो बीच में एक छोटा सा राज्य है गोवा, और कर्नाटक के नीचे आ जाता है केरल, और केरल के पश्चिम में जो द्वीप है उसे लक्षद्वीप बोलते हैं। अब इसके बाद हम पूर्व की साइड वालों को याद कर लेते हैं। अब पूर्व में आते हैं, सबसे नीचे नीचे केरल के पूर्व की तरफ आ जाता है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के ऊपर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जो एक हिस्सा अलग हुआ था 2014 के अंदर, वो है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश के ऊपर है। और तेलंगाना कोई कोस्टल यानी ये इसका एरिया समुद्र से नहीं लगता है, तेलंगाना। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के आगे आ जाता है ओडिशा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हो गए पूर्व की तरफ वाले। अब इनको दोबारा याद कर लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करेंगे इनको। तमिलनाडु सबसे नीचे, उसके ऊपर आ जाता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर आ जाता है तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश के आगे चलें तो वहाँ पर आ जाता है ओडिशा। ये हो गए पूर्व की तरफ वाले राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। अब यहाँ पर बांग्लादेश और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साइड में एक मैंने ये ब्राउन कलर में कर रखा है। इन तीन स्टेट को फिर याद कर लेते हैं। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आगे चले तो यहाँ पर आ जाता है बिहार, बिहार के नीचे आ जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड के साइड में आ जाता है बिहार, और झारखंड दोनों के साइड में यानी पूर्व की तरफ आ जाता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ये तीन स्टेट हो गए। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, इसको याद कर लेना। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल के यहाँ पर ऊपर ये देख छोटी सी बनी हुई है, ये है सिक्किम। ये हो गई और तीन स्टेट। अब इसके बाद हम लास्ट में याद करते हैं सेवन सिस्टर्स को। सेवन सिस्टर्स में सबसे पहले यहाँ पर जो ये एक कोनी सी निकली हुई है, ये है आंध्र प्रदेश, जो सॉरी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ये जो सबसे ऊपर ही ऊपर है, इसके बीच में ये देखो एक ऐसे टी टाइप में बना हुआ है, ये है असम यानी असम। अब असम के पूर्व की तरफ, और जो इसकी सीमा असम के पूर्व की तरफ है और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, यहाँ पर ये पिंक कलर का है, ये है नागालैंड। नागालैंड के नीचे आता है मणिपुर। अब दोस्तों, नागालैंड और मणिपुर को अच्छे से याद करने का एक तरीका ये है कि नाक के ऊपर मणि होती है, लेकिन यहाँ पर नाक के नीचे मणि है, तो पहले नागालैंड आएगा फिर मणिपुर आ जाएगा। अब मणिपुर के नीचे आता है मिजोरम, और मिजोरम से जिसकी पूर्व पश्चिम की साइड में है वो है त्रिपुरा, और आसाम के नीचे यहाँ पर एक छोटा सा है जो बांग्लादेश से भी टच है, वो है मेघालय। ये थे सेवन सिस्टर्स। अब इनको सेवन सिस्टर्स को दोबारा देखते हैं। सबसे ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और ये बीच में एक टी शेप की सी आकृति बनती है, ये है असम, और यहाँ पर असम के साइड में आ जाता है नागालैंड, नागालैंड के नीचे आता है मणिपुर, मणिपुर के नीचे आ जाता है मिजोरम, और मिजोरम के पश्चिम की साइड में आता है त्रिपुरा,
और जो असम है उसके नीचे एक और है छोटा सा राज्य, वो है मेघालय। अब यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के अंदर आ जाता है, यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर जो यूनियन टेरिटरी है वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। और यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर आ जाता है तो एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है पुदुचेरी। अब पुदुचेरी का हिस्सा ओनली तमिलनाडु में नहीं है, इसका हिस्सा आंध्र प्रदेश में भी है और केरल के अंदर भी है। इसके अलावा एक और बच गया जिसका नाम है दादरा एवं नागर हवेली एंड दमन एवं दीव, जो गुजरात के अंदर है। पहले ये अलग हुआ करते थे लेकिन 2020 के अंदर इनको मिला दिया गया है। तो ये यहाँ पर इनकी लोकेशन है दादरा एवं नागर हवेली। एंड दमन एवं दीव। तो दोस्तों ये थे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिनको आप इस तरीके से याद कर सकते हो अलग अलग कलर के हिसाब से। और आप इनको एक एक ग्रुप के हिसाब से याद करोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। और आप इनका बार बार रिवीजन करोगे या फिर एक सप्ताह तक लगातार आप इनको 5-10 मिनट एक बार मैप के अंदर देखोगे और आप इमेजिन करोगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो आपको धीरे धीरे ये याद होना शुरू हो जाएंगे और आपके दिमाग सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ की कि ये कहाँ पर कौन सा राज्य है इसके अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।